सर मामला ये था कि 20 तारीख को हमारे साथ कोई वारदात हुई थी जिसका हमने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन गगरेट में एप्लीकेशन दे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस द्वारा गगरेट की पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना की गई। उसके बावजूद हम 22 तारीख को एसपी साहब के समक्ष पेश हुए थे। एसपी साहब ने उस समय मौका पे बोला था कि मैंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की है, एसएचओ अम्ब की अलग टीम बनाई है और गगरेट एसएचओ की अलग टीम बनाई है। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसमें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उसके बावजूद 2 दिन के भीतर कोई भी ऐसी सिस्टम पे नहीं हुआ और एसपी साहब ने ये भी बोला था कि उस एरिया में जो पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाई जाएगी और बिल्कुल चौकसी रखी जाएगी। लेकिन 2 दिन के बाद कल मैं अपनी मिसिस को पीजीआई से लेके जब वापस आया हूँ, कैंसर पेशेंट है तो वापस लेके आया हूँ ब्रेकी के बाद, तो 10 सवा 10 बजे के करीब रात को जब मैं अपने घर के पास से निकलने लगा तो गगरेट के नज़दीक जब समीप पहुंचा तो एक थार गाड़ी 1012 नंबर, जिसका आगे का नंबर मुझे याद ना है, वो पीछे से आती है बड़ी स्पीड से और हार्डली को आधा किलोमीटर दूरी पे जाके वो गाड़ी कट लगा के साइड में खड़ी हो जाती है और हम फिर भी अपने जो गंतव्य की तरफ बढ़ते चले, घर की तरफ चले गए। उसके बावजूद वो 2-4 मिनट बाद गाड़ी दोबारा फिर बड़ी स्पीड से आती है। जब मैं घर के गेट के आगे पहुंच गया हूँ तो गाड़ी वो मेरे को शूटिंग देके वापस आगे रोड के लिए निकल गई है। तो मैं फिर अपने घर चला गया। तो जैसे ही मैं अपने घर पे कमरे में ड्राइंग रूम में बैठा था, उसी समय तुरंत मेरे को 3-4 मिनट बाद एक कॉल आती है अननोन नंबर से। वो कहता है कि तुम अरुण बोल रहे हो? मैंने बोला जी अरुण बोल रहा हूँ। बोले तूने क्या एक कंप्लेंट लाई हुई है गोगी के खिलाफ? गोगी मेरा बड़ा भाई है, अगर तू उसके खिलाफ शिकायत करेगा तो तू अपना हशर बुरा होगा तेरे को मैं आज से समझा रहा हूँ कि वो शिकायत जो एसपी साहब को दी है वो वापस ले लें और उसके खिलाफ कोई शिकायत करनी बंद कर, नहीं तो मैं तुझे परिवार सहित खत्म कर दूंगा। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने बोला कि भाई साहब अगर आप ऐसा ही करना चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। तो मेन मकसद इसका ये था कि मेरे मदर जो है ग्राम पंचायत चतेहर से प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हैं, तो उसके बावजूद अपोजिट जो कैंडिडेट है वो गोगी की मिसेस खड़ी है। ऑलरेडी वो पहले भी 10 साल पहले पंचायत प्रधान रह चुके हैं और गोगी द्वारा ऑलरेडी पहले भी मेरे को धमकियाँ दी जा चुकी हैं, जबकि मैंने 2 एफआईआर दर्ज जो हुई है उस वारदात की, एक एफआईआर 114/22 गगरेट पुलिस स्टेशन में दर्ज है, तब तक आज दिन तक उस पर भी कोई पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बावजूद 2025 में 388/225 एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें भी फिरौती 20 लाख की फिरौती की मेरे को धमकी मिली थी। अभी तीसरी बार मेरे को ये जो है दोबारा फिर मेरे को थ्रेट आई हुई है, तो मैं आज फिर एसपी साहब के समक्ष आया था, पुलिस स्टेशन गगरेट में भी कॉल करके और मैं एप्लीकेशन दे रखी है। लेकिन 20 तारीख से लेके मैं एसपी साहब के पास 2 बार आ चुका हूं और पुलिस स्टेशन गगरेट जा चुका हूं, लेकिन इस समय तक वो व्यक्ति इतना तानाशाह और राजनीतिक व्यक्ति है कि उसके ऊपर आज दिन तक गगरेट पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इससे पहले भी वो व्यक्ति काफ़ी ऐसी घातक गतिविधियों में जो है वो इन्वॉल्व रहा है। ल्यूमिनस की जब लड़ाई हुई थी, ल्यूमिनस में भी इस व्यक्ति ने ही लड़ाई करवाई थी और जो वर्करों की पिटाई की गई थी, निर्मम पिटाई, उसका भी एफआईआर इसके ऊपर दर्ज है। और इस व्यक्ति द्वारा पहले भी किसी अन्य व्यक्ति को जो हरियाणा से कॉल करवा के थ्रेट करवाई गई थी, जो कि उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूं कि प्रशासन इलेक्शन के मौके पे भी इतना सोया हुआ नजर नहीं आना चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन या डीसी साहब इस प्रशासन को तब जगाएंगे जब यहाँ पे कोई इस इलाका में कोई घातक स्थिति या ऐसी कोई वारदात या ऐसा कोई मर्डर हो जाएगा, उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचेगा। तो मैं एसपी और डीसी साहब से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, प्लस पुलिस प्रशासन जो टाइट किया जाए। कल वहाँ पे जो है वहाँ पे वोट पड़ेंगे और वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पे बढ़ाई जाए और पूरी इंस्ट्रक्शन के साथ वो इलेक्शन जो है कामयाब करवाया जाए। ये पब्लिक के फैसला है, ये पब्लिक के हाथ में ही छोड़ा जाए, इन गुंडों के हाथ में ना छोड़ा जाए। मैं सभी आपके प्रेस वार्ता वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका आभारी हूँ।